जल में उपस्थित कठोरता उत्पन्न करने वाले लवण कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। इन लवण को दूर करना यानी कठोर जल में उपस्थित कठोरता उत्पन्न करने वाले लवण को हटा करके दूर करके जल को मृदु करने की प्रक्रिया को जल का मृदुकरण कहते हैं। कठोर जल के मृदुकरण के लिए दो अलग अलग विधियां हैं हमारे पास। एक सोडा लाइम विधि और दूसरा है यहाँ पे जियोलाइट विधि। पहले हम सोडा लाइम विधि को देखेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि कठोरता, जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी कठोरता और दूसरा है स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जल की कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए लाइम, चूना काम में लिया जाता है यहाँ पे। एवं स्थायी कठोरता जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है, तो इन्हें दूर करने के लिए सोडा काम में लिया जाता है। अर्थात अस्थायी कठोरता के लिए लाइम और स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडा हम काम में लेते हैं। अब यहाँ पर मैग्नीशियम का जो भी लवण है, इसको हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में हम अवक्षेपित करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जल में पूर्णतया अविलय होता है। कैल्शियम को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित किया जाता है, क्योंकि यह जल में अविलय होता है। इन अविलय लवण को छान करके हम मृदु जल प्राप्त करते हैं। यानी सोडा लाइम विधि को हम तीन भागों में यहाँ पे बांट रहे हैं। पहला है अस्थायी कठोरता दूर करना हो तो केवल लाइम काम में लाएंगे। स्थायी कठोरता है और केवल कैल्शियम के लवणों के कारण है, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट के कारण है, तो उन्हें दूर करने के लिए केवल सोडा काम में लाएंगे। एवं स्थायी कठोरता यदि मैग्नीशियम के लवण के कारण है, तो उन्हें दूर करने के लिए हमें लाइम और सोडा दोनों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखें, पहले हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट हैं, उनके कारण जो अस्थायी कठोरता होती है, उनको दूर करने के लिए उस जल की लाइम के साथ क्रिया क्या होती है, इसको हम देखेंगे। यहाँ पे ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये अस्थायी कठोरता करता है। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए लाइम काम में लाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम है। तो लाइम जल में ग्लेशियल कैल्शियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगा। यह अविलय कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम छान करके पृथक कर लेते हैं। अब हमें गणना से ये पता करना है कि कितना लाइम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कैल्शियम का परमाणु भार है, वो होता है 40। फिर एक हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16 × 3 और × 2, यानी 40 + 13 + 48 × 2। ये जो है वो 81 × 2 162 भाग, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट के भागों की संख्या 162 भाग है यहाँ पे। अब हम लाइम की गणना करें
लाइन के लिए कैल्शियम के लिए 40, ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का इंटू 2, 40 प्लस 17 इंटू 2, 40 प्लस 34, 74 ग्राम, 74 भार। यानी कठोर जल में यदि अस्थायी कठोरता उत्पन्न करने वाला लवण कैल्शियम बाइकार्बोनेट की मात्रा 162 भार भाग है, तो उसको दूर करने के लिए आवश्यक जो लाइन की मात्रा है वो 74 ग्राम होगी यहाँ पे। तो हमें 74 ग्राम लाइन चाहिए 162 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हटाने के लिए। अब यहां पर हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की कैलकुलेशन करेंगे। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम लाइन से रिएक्शन करवाएंगे इसकी पहले। तो ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और ट्वाइस ऑफ H2। अभी हमने कहा कि मैग्नीशियम का जो लवण है इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में हम अवक्षेपित करेंगे, इसलिए हम यहां पर मैग्नीशियम कार्बोनेट जो पूर्णतः अवक्षेपित नहीं हुआ है, एक बार इसकी पुनः हम लाइन से क्रिया करवाएंगे। अब पुनः लाइन से क्रिया करवाएं तो जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है यह लाइन से क्रिया करेगा और ये बना देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये अविलय है, ये अविलय है और ये बन जाएगा यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। ये अविलय है। ओवरऑल रिएक्शन को यदि हम जोड़ दें यहाँ पर तो जो फाइनल रिएक्शन हमारे पास में आएगी वो है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ट्वाइस ऑफ लाइन और ये बनेगा ट्वाइस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस ट्वाइस ऑफ H2। ये जो अविलय लवण हैं इनको हम छान करके पृथक कर लेंगे और जो बचा हुआ जल है वो मृदु जल हो जाएगा। अब इसकी गणना क्या होगी यहाँ पे, तो मैग्नीशियम का परमाणु भाग होता है 24। फिर यहां पर देखें हाइड्रोजन का 1, कार्बन के 12, 3 ऑक्सीजन है, 3 × 16 × 2, यानी ये हमारे पास में आ जाएगा 24 प्लस यहां से सो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ये आएगा टोटल 146 भार भाग 146 भार भाग की आवश्यकता यहाँ पर कठोर जल में है। अब हम यहाँ पर लाइन की कैलकुलेशन करें। 2 × 40 प्लस 1 × 16, 1 + 16 × 2, ये हो जाएगा यहाँ पर टोटल अगर हम देखें इसको तो 40 प्लस ये 34 हो गया, ये 74 होगा और क्योंकि यहाँ पे इसके 2 मोल काम में आए हैं इसलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 148। यानी कठोर जल में यदि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता है और ये 146 भार भाग मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट उपस्थित है, तो 146 भार भाग मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को पृथक करने के लिए हमें 148 ग्राम या 148 भार भाग लाइन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से अस्थायी कठोरता हो तो उसको दूर करने के लिए केवल हमें लाइन की आवश्यकता होती है। तो ये पहला पार्ट है। अब हम यहाँ पे दूसरा पार्ट देखें। यदि हमारे पास में स्थायी कठोरता है, जैसे हम जानते हैं यहाँ पे स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। स्थायी कठोरता को हमने 2 भागों में विभक्त कर लिया है।
स्थायी कठोरता जो केवल कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण है, और दूसरा भाग है इसका स्थायी कठोरता जो मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण है। तो हम यहां पर देख रहे हैं अब कि कैल्शियम के क्लोराइड या कैल्शियम के सल्फेट के कारण स्थायी कठोरता है, तो उसको दूर करने के लिए हमें सोडा की आवश्यकता होगी। ये सोडा है, सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा कह रहे हैं यहां पे। अब यहां से ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो गया, ये अविलय है, और ये हो गया ट्वाइस ऑफ NaCl। अब यहां पर कैल्शियम के 40 और 2 क्लोरीन है, एक का 35.5, ये आ जाएगा 40 + 71 111, यानी हमारे पास में 111 भाग कैल्शियम क्लोराइड है। तो उसको दूर करने के लिए 2 × 23 + 12 3 × 16 यानी 46 12 48, ये आ जाएगा 108 भाग होंगे। स्पष्ट है यहां से गणना से कि यदि स्थायी कठोरता कैल्शियम क्लोराइड के कारण है तो उसको दूर करने के लिए सोडा काम में लाएंगे यहां पे। यदि कैल्शियम क्लोराइड के 111 भाग हैं तो उसको दूर करने के लिए हमें सोडियम कार्बोनेट के 108 भाग की आवश्यकता होती है। यदि कठोरता कैल्शियम सल्फेट के कारण, ये कैल्शियम सल्फेट है क्योंकि स्थायी कठोरता है, उसे दूर करने के लिए सोडा काम में लाएंगे यहां पर। ये सोडियम कार्बोनेट ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट + सोडियम सल्फेट। जो जल में घुलनशील लवण थे उनको हम अविलय लवण में पृथक कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर इसको छान लिया जाता है यहाँ पर। अब इसकी कैलकुलेशन करें यहाँ पर कि कैल्शियम कार्बोनेट सल्फेट की मात्रा कितनी है। तो कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है, सल्फर का 32 होता है, 4 × यहाँ पे 16 हो जाएगा, यानी 40 + 32 + 64, ये आएगा 136 भाग। यदि हमारे पास में कैल्शियम सल्फेट के कारण स्थायी कठोरता है तो उसकी मात्रा यदि 146 भाग है तो सोडियम कार्बोनेट की कैलकुलेशन हमने ऊपर कर रखी है यहाँ पर, ये वैल्यू आ जाएगी 106 भाग। यानी स्थायी कठोरता कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण है तो सोडियम कार्बोनेट काम में लाएंगे, और सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करवाने पर जल में घुलनशील लवण अविलय लवण में पृथक हो जाएंगे, जिनको छानकर पृथक कर लिया जाएगा और जल का मृदुकरण हो जाएगा। इनकी मात्रा बताई मैंने आपको यहाँ पे। 111 भाग कैल्शियम क्लोराइड है तो उसको दूर करने के लिए 106 भाग सोडा की आवश्यकता होगी। कैल्शियम सल्फेट के कारण अगर स्थायी कठोरता है उसके 136 भाग है तो उसको दूर करने के लिए हमें 106 भाग सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। अब इसका तीसरा पार्ट, यदि यहाँ पे स्थायी कठोरता मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण है तो जैसा मैंने बताया आपको यहाँ पर, क्योंकि मैग्नीशियम का जो लवण होता है इसको हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित करना है, क्योंकि जल में पूर्णतया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अविलय होता है। क्योंकि मैग्नीशियम के लवण स्थायी कठोरता उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए पहले तो सोडा से क्रिया करवाएंगे और फिर उसके बाद में इसमें लाइम मिलाया जाता है। यानी मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण उत्पन्न होने वाली स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पहले सोडा और बाद में लाइम काम में लिया जाता है। कैसे, इसको हम देखेंगे यहाँ पे। अब तो इसका तीसरा पार्ट है यहाँ पे लाइम, सोडा लाइम अभिन्न के अंदर यहाँ पे ये कठोरता है मैग्नीशियम के लवण के कारण। ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये स्थायी कठोरता करता है, इसलिए पहले क्रिया करवाएंगे इसकी हम सोडा के साथ में, सोडियम कार्बोनेट के साथ में। तो क्रिया करने पर मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि मैग्नीशियम कार्बोनेट जल में पूर्णतया अवक्षेपित नहीं हुआ है, अभी भी है,
इसलिए इस मैग्नीशियम कार्बोनेट को दूर करने के लिए हमें लाइम की आवश्यकता होगी। ये हम लाइम से क्रिया करवाएंगे इसके अंदर। अब मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो चुका है, जल में पूर्णतया अविलय है यहाँ पे, और कैल्शियम का जो साल्ट था वो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में आ गया है। ओवरऑल रिएक्शन को हम देखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीशियम का लवण मैग्नीशियम क्लोराइड है, स्थायी कठोरता है, इसने पहले सोडा से क्रिया करवाई, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में पूर्ण अवक्षेपित करना है, इसमें लाइम मिलाया गया है यहाँ पे, और ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास में मैग्नीशियम था वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में, कैल्शियम है वो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हुआ, और यहां से ये NaCl बनता है। अब इसकी कैलकुलेशन करें यहाँ पर, तो ये मैग्नीशियम के 24 है, 2 into 35.5, 24 plus 71, ये आएगा 95। ये 95 भाग मैग्नीशियम क्लोराइड है हमारे पास में, जैसे कैलकुलेशन कर चुके हैं यहाँ पे। ये है 106 भाग, और इसको भी हम देख चुके हैं यहाँ पे, ये 74। यानी जब कभी भी मैग्नीशियम की स्थायी कठोरता हो तो 2 स्टेप रिएक्शन होगी। पहली मैग्नीशियम और सोडा के साथ में गणना करेंगे, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड और लाइम के साथ गणना करेंगे। कहने का अभिप्राय ये है, यदि कठोर जल में 95 भाग मैग्नीशियम क्लोराइड है तो उसको दूर करने के लिए 106 भाग यहाँ पर सोडा और 74 भाग यहाँ पर लाइम की आवश्यकता होती है। अब हमारी अंतिम कैलकुलेशन है यहाँ पे, और वो है मैग्नीशियम सल्फेट के कारण। तो यहाँ पर रिएक्शन में केवल इतना ही चेंज होगा, यहाँ पे जहां क्लोराइड था वहां पर सल्फेट आ जाएगा, तो ये यहाँ पर सोडियम सल्फेट बन जाएगा। बाकी प्रक्रियाएं सेम है, ये सोडियम सल्फेट हो गया। अब यहां पर इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट के लिए। ये मैग्नीशियम सल्फेट है 24, 32, 4 into 16, 24, 32 plus 64, यह आएगा 120 भाग। यानी मैग्नीशियम का सल्फेट कठोर जल में उपस्थित है, जैसा हम जानते हैं ये स्थायी कठोरता उत्पन्न करेगा, और मैग्नीशियम का लवण है स्थायी कठोरता है, इसलिए पहले सोडा से क्रिया करवाएंगे। तो सोडा से क्रिया करवाने पर मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम कार्बोनेट में बदलेगा। ये जल में अभी भी गैसीय है, पूर्ण रूप से अवक्षेपित नहीं हुआ है, इसलिए पुनः इसके अंदर लाइम मिलाया जाता है, और मैग्नीशियम को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में हम अवक्षेपित करेंगे। इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन देख रहे हैं आप कि 120 भाग मैग्नीशियम सल्फेट है, तो उसको दूर करने के लिए 106 भाग सोडा और 74 भाग हमें लाइम की आवश्यकता होती है। ये जो विधि हमने पढ़ी ये कहलाती है सोडा लाइम विधि।